एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। हम लोग इस लेक्चर में आईपीएससी नेम की चर्चा करते हैं, जिसमें क्रियात्मक समूह हमने बताया था, एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने। आप यहाँ से उस फॉर्मूले को देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या था कि 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस कार्बन श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला प्लस कार्बन श्रृंखला बाद प्लस 2 डिग्री अनुलग्न और प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या आ रहा था। इसमें आते प्रतिस्थापी, क्या आते थे, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी आते थे। देन इसमें साइक्लिक यानी कि साइक्लो आता है, साइक्लो आता है। जब साइकिल बनता है इसमें कार्बन के आधार पर हम लोग कितने कार्बन है उसके आधार पर। देन इसमें क्या आता था, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देन ये जो लास्ट था इसमें आते थे क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह का हम जब क्रियात्मक समूह आएगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि पहले क्या होता है कि नंबर हम किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को देते हैं। देन उसके बाद किसको हम लोग नंबर देते हैं, डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और देन उसके बाद जो आएगा वो आएगा प्रतिस्थापी। ठीक, तो ये भी ध्यान देना है। तो सबसे जो बुजुर्ग है या सबसे पहले नंबरिंग किसको दिया जाता है, क्रियात्मक समूह को। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तब डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हम लोग प्रतिस्थापी को देते हैं नंबरिंग। इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्रियात्मक समूह ऐड नहीं किए थे, सिर्फ प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड के कार्बन श्रृंखला पे हम लोग नामीकरण कर रहे थे। यहाँ पर क्रियात्मक समूह समझ लेते हैं कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे क्या था कि प्रतिस्थापी भी हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापी में क्लोरो, ब्लोरो, आयोडो आता है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान देना कि अगर क्रियात्मक समूह में अगर 2 क्रियात्मक समूह आ जाएँ तो एक क्रियात्मक समूह को हम लोग प्रतिस्थापी में ऐड कर देते हैं, और दूसरे क्रियात्मक समूह के यानी कि एक का नाम हम लोग पूर्व लग्न में लिख देंगे और एक का नाम हम लोग अनुलग्न में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे ये 10 क्रियात्मक समूह है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा क्रियात्मक समूह, तो मैंने उस सीक्वेंस से ही नाम लिखा है जो सबसे बड़ा हो। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन आ जाए तो सबसे पहले हम नंबर किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को दे देंगे। देन उसके बाद जो नंबर पड़ेगा वो एमीन को पड़ेगा। और यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि एमीन को सेकंड नंबर मिलेगा तो एमीन का जो नाम है वो, इसका ये जो लाइन है ये पूर्व लग्न। देखिए हमने पूर्व लग्न और अनुलग्न, जो अब 2 क्रियात्मक समूह अगर एक साथ आते हैं तो एक क्रियात्मक समूह को हम लोग अनुलग्न में जोड़ते हैं और एक क्रियात्मक समूह को पूर्व लग्न में। तो जो सबसे बुजुर्ग है यानी जो सबसे बड़ा है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नाम होगा वो अनुलग्न में जुड़ेगा, और जो सबसे छोटा होगा यानी कि एमीनो को क्या जुड़ेगा, वो पूर्व लग्न में जुड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक है, सिर्फ एक क्रियात्मक समूह है तो वह किस में जुड़ेगा, उसका नाम अनुलग्न में जुड़ता है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो पहले आप मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा अनुलग्न की, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि अनुलग्न उसके क्या क्या नाम जुड़ते हैं। पूर्व लग्न की चर्चा हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। तो पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक मतलब COOH आता है। तो पूर्व लग्न आप लिख लीजिए, लेकिन हम अनुलग्न की चर्चा करते हैं। तो किस में जुड़ेगा, ओइक अम्ल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल उसके अनुलग्न में जुड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से इस सीक्वेंस से ही आपको समझना है, इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और आप नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन है, यदि क्रियात्मक समूह में, नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो इसे भी कार्बन श्रृंखला में गिना जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि यदि क्रियात्मक समूह में क्रियात्मक समूह का कार्बन है तो उसे भी हम लोग उस कार्बन की श्रृंखला में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन इसका जो सल्फोनिक अम्ल का जो अनुलग्न नाम है क्या जुड़ देगा, ये सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट है एस्टर। तो एस्टर का ये संरचना है। देन ये जो होगा वो ओएट ऐड होता है। देन फोर्थ है आपका एसिड हाइलाइड। तो एसिड हाइलाइड का जो अनुलग्न में नाम जुड़ेगा वो है आयोडो हाइलाइड। नेक्स्ट है 5वां
एमाइड, तो एमाइड की ये संरचना है जो अगर कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई है तो इसका जो अनुलग्न नाम जुड़ेगा वो क्या होगा, एमाइड। क्या होगा, एमाइड। नेक्स्ट है नाइट्राइल का जो नाम होगा अनुलग्न में, ये पूर्वलग्न है, ये अनुलग्न, तो अनुलग्न में क्या होगा, नाइट्राइल ही होगा। देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अगर ऐड हो रहा है तो उसमें क्या जुड़ता है, एल जुड़ता है, तो उसके अनुलग्न में क्या जुड़ेगा, एल जुड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूले की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। देन 8वां है कीटोन, तो कीटोन का जो होगा वो ओण जुड़ता है। और 9वें स्थान पे आपका एल्कोहल, एल्कोहल की संरचना में क्या होता है, कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड से OH ऐड होता है, तो इसका जो अनुलग्न में नाम जुड़ेगा वो होगा आल। और 10वां है आपका एमिनो, यानी सिंगल बॉन्ड से NH2 है, तो इसका क्या होगा, एमाइड उसके अनुलग्न में ऐड होता है। नाम लिखने के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि प्रतिस्थापी प्लस साइक्लो, अगर प्रतिस्थापी है तो उसका नाम लिखेंगे, देन साइक्लिक प्रोसेस है उसका नाम लिखेंगे, फिर कार्बन लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के आधार पर नाम लिखेंगे, और फिर हम क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और OH। तो OH देखिए क्या है, OH देखिए OH अगर आया है तो ये OH है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह को सबसे पहला नंबर देंगे, देखेंगे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ध्यान रखिए। अगर प्रतिस्थापी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले नंबर किसको देंगे, सबसे पहले नंबर हम लोग क्रियात्मक समूह को देंगे। नाम भले से प्रतिस्थापी का लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबरिंग सबसे पहले क्रियात्मक समूह को दिया जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड को दिया जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा प्रायिकता, फिर क्या है, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे क्या कोई प्रतिस्थापी, कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ बिल्कुल है। तो ये OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। OH क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल के आधार पर हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 1 2 3। अब नाम लिखने की बात करते हैं, तो नाम हम लोग इसके आधार पर लिखेंगे। तो क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। अब क्या कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। देन कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं, तो कार्बन कितना है, 1 2 3। तो 3 से क्या होता है, प्रोप, 3 से क्या होता है, प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। सिंगल बॉन्ड पे प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन, फिर देन हो गया। देन अनुलग्न की बात करते हैं, 1 डिग्री अणु यानी क्रियात्मक समूह जो होगा, क्रियात्मक समूह का क्या है, एल्कोहल है, तो इससे क्या होगा, प्लस, अब देखिए किससे जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ है, तो 1 आल, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 आल, या 1 अगर हटा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ओइक अम्ल जुड़ा है, COOH जुड़ा हुआ है। देखिए ओइक अम्ल जुड़ा हुआ है, तो नाम लिखते हैं, इसका नंबरिंग करेंगे। देखिए हमने कहा था कि यदि कोई क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसे भी हम नंबरिंग देंगे, तो इसी वजह से यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हुई, न कि यहाँ से। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नंबरिंग दिया है 1 2 3। तो क्या कोई प्रतिस्थापी है, देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, उसका नामकरण करते हैं। तो क्या कोई प्रतिस्थापी नहीं है। क्या कोई साइक्लिक प्रोसेस है, नहीं है। कार्बन की कितना है, 1 2 3। तो 1 2 3 से क्या होता है, प्रोप, क्या होगा, प्रोप प्लस, ये बात हो गया। देन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन प्लस, क्या कोई क्रियात्मक समूह है, हाँ जी बिल्कुल क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसने, 1 से जुड़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे 1। देखिए प्रोप प्लस एन प्लस 1 क्या है, इसका अनुलग्न, ओइक अम्ल, क्या है, ओइक अम्ल। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओइक और 1, तो अंडरस्टूड है कि 1 अगर है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अगर यहीं पे अगर 2 होता या 3 होता तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये प्रोपेनोइक नहीं लिखते, प्रोपेन और 2 नोइक अम्ल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसी वजह से प्रोपेनोइक अम्ल कर दिया गया है। बाकी ये देखिए आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम देखिए 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि इस फार्मूले के आधार पर हम क्या देते हैं, नंबरिंग करते हैं। इसके आधार पर हम लोग नंबरिंग करेंगे और इसके आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। नंबरिंग हम लोग क्रियात्मक समूह को सबसे प्रथम प्रायिकता देते हैं, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी को। लेकिन नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, फिर साइक्लिक प्रोसेस अगर होता है साइक्लिक प्रोसेस लिखा जाएगा, देन कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर क्रियात्मक समूह। नाम में क्रियात्मक समूह सबसे पीछे है, लेकिन नंबरिंग में क्रियात्मक समूह सबसे पहले है।
तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एग्जाम्पल इस IPSC नेम करेंगे तो उसमें हम लोग प्रतिस्थापी, क्रियात्मक समूह, सिंगल बांड, डबल बांड या ट्रिपल बांड, इन सभी को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पहले हमने इसी वजह से इसके पहले लेक्चर में सिर्फ प्रतिस्थापी को दिखाया था कि प्रतिस्थापी होगा तो क्या होगा, उसके बाद सिंगल बांड, डबल बांड की चर्चा हो गई। अब अलग से क्रियात्मक समूह की बात हो गई। अब इन चारों को मिक्स अगर दिया हुआ है तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।